हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज में आज हमें देखने हैं 3.19 से लेके लास्ट क्वेश्चन 3.22 का सॉल्यूशन। ठीक है, 4 क्वेश्चन है आज देखने के। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन है, उसमें कोई ना कोई ग्राफ आपको दिए हुए हैं और ग्राफ की हेल्प से आपको आंसर देने हैं। 3.19 है सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, अब जो फर्स्ट ग्राफ है उसके ऊपर ध्यान दो। तो ये ग्राफ है वो पोजीशन टू टाइम ग्राफ है। तो ये पोजीशन है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। आगे गया, आगे यहाँ पे स्पीड मिली, यहाँ पे भी स्पीड मिली बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, और लास्ट में यहाँ पे वापस रेस्ट में है। अब ऐसी सिचुएशन कई सारी हो सकती है जिसमें ऐसा हो रहा है। समझ लो कि एक फुटबॉलर है और ये फुटबॉल है वो रेस्ट में है, तो मतलब ये टाइम तक हम मान के चले रेस्ट में था। फिर यहाँ से किक मारी तो यहाँ पे कोई एक वॉल है उसके साथ स्ट्राइक होके वापस आया, तो वही फुटबॉल यहाँ से बाउंस बैक होके वापस आया और यहाँ पे कहीं पे आके रुक गया। देखो ये सेम सिचुएशन है कि ग्राफ कैसा आएगा, स्टार्टिंग में रेस्ट में, फिर स्पीड इंक्रीज हुई, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ बट पहले जो पोजीशन थी उससे पीछे चला गया। मतलब ये जो पहले जो ये पोजीशन थी 0 उससे इतना नीचे चला गया, मतलब ग्राफ है वो नेगेटिव में चला गया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आप ओन वर्ड्स में ये आंसर लिख सकते हो। ऐसी ही कोई सिचुएशन आपको देखनी है। अब एग्ज़ाम में हो सकता है कि इससे कुछ अलग ग्राफ हो, तो आपको उस हिसाब से सोच के फिर आंसर बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, जहाँ पे वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर अचानक से वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव और फिर वापस डिक्रीज हो रही है, 0 हुई, 0 के बाद नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो ये सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जब कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो। सपोज एक क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसको आपने कोई ना कोई एक वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, चलो ये इनिशियली ऊपर की ओर आप फेंक रहे हो। अब ग्राफ के साथ देखते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये बॉल धीरे 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 ऊपर जाएगा। ओके, ऊपर जाएगा तब स्पीड डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, बॉल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 हुई, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज होके 0 हुई। जब वो वापस नीचे आएगा तब, जब वो वापस नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगा तब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। क्यों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव है बट इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पे आके बाउंस बैक करेगा और अचानक से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा, तब वेलोसिटी फिर से अचानक हो गई पॉजिटिव। तो देखो ये सेम सिचुएशन ऐसी है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से स्टार्ट करके ऊपर जा रहा था, आपने ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते 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 0 हो गई। आफ्टर दैट ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया, तब वेलोसिटी क्या बन गई,
ज़ीरो। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसीलिए आपको वेलोसिटी के बारे में सोचना है। अब टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो, अब वो स्टार्ट करेगा उसकी सेकेंड जर्नी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी इंक्रीज़ होगी इंक्रीज़ होगी, वापस सेम वेलोसिटी मिल गई। जो यहाँ पे पॉजिटिव में वेलोसिटी थी वो यहाँ पे नेगेटिव में मिल गई। ओके, इसका मतलब वो नीचे भी आ गया। अब नीचे से तुरंत बाउंस बैक होके वो रिटर्न ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा, और तब वेलोसिटी अचानक बन जाएगी पॉजिटिव, बट डिक्रीज वैल्यू होगी। देखो इनिशियली ये थी, अभी थोड़ी डिक्रीज हो गई। वापस सेम कि यहाँ से जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते ज़ीरो होगी। फिर से वो जब नीचे आएगा तब वापस वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते 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 नेगेटिव में ये मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब ऊपर गया तब वेलोसिटी डिक्रीज हुई, नीचे आया तो वापस इंक्रीज हुई, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, चलो, तो ये आप लिख सकते हो फ्री फॉल का एग्जाम्पल। ऐसे कुछ ग्राफ है आपके पास, तो अगर ग्राफ चेंज कर दिया तो उस हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है वो एक्सेलरेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ऐसा नहीं बोल सकते आप, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, dv/dt इक्वल टू ज़ीरो। अब किसका डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होता है, वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट का। डिफ्रेंसिएशन किसका ज़ीरो होता है, कांस्टेंट का। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वो आपको हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, तो मान के चलना है कि ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब ऐसी सिचुएशन आप खुद सोचो कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इनिशियली यूनिफॉर्म मोशन में है, और उसके बाद अचानक से वो एक्सेलरेट करता है पॉजिटिवली, और बाद में डी एक्सेलरेट होता है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ वो वेलोसिटी डिक्रीज़ करता है और वापस अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी उस पर आ गया, मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसा कोई एक एग्जांपल आप खुद बना सकते हो। सपोज़ कि कोई एक पर्सन है वो बाइक लेके जा रहा है 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, यहाँ तक सेम स्पीड थी। उसके बाद एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, और ये यहाँ से बाइक की स्पीड इंक्रीज़ होते 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 यहाँ तक आते आते बन गई 60 किलोमीटर/आवर। वापस उसने बाइक को डी एक्सेलरेट किया और यहाँ तक आते आते बन गई वापस 30 किलोमीटर/आवर। यहाँ पे भी 30। ठीक है, और 30 होने के बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे बढ़ा, मतलब यहाँ पे भी 30 किलोमीटर/आवर। अब देखो ये सेम सिचुएशन हो गई, बाइक जा रही है यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर यहाँ तक इंक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर यहाँ तक डिक्रीजिंग वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, और उसके बाद वापस कांस्टेंट स्पीड से। तो सेम ऐसा ग्राफ आएगा कि यहाँ से यहाँ तक विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसी स्पीड से फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो यही सिचुएशन को आपको क्या करना है, ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक सपोज वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर आपने एक आयरन नेल को रख दिया ऐसे, ठीक है, और ऊपर आप हैमर से मार रहे हो। ठीक है, तो पहले वो रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब वेलोसिटी
ज़ीरो, कुछ टाइम तक वेलोसिटी ज़ीरो ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या बन गई, कांस्टेंट। उसके बाद आपने मारा तो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, और वो कॉस कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्रिएट हुआ इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है ना। अब वुड में जैसे ही घुसने लगी वहाँ पे वुड का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लगा, और एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वापस डिक्रीज हुई और लास्ट में वो रेस्ट में आ गई, ठीक है ना। तो किसी एक नेल के ऊपर आप हैमर से आप स्ट्राइक करोगे तो सेम ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होगी। इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो थी, मतलब कांस्टेंट भी बोल सकते हो ना, ज़ीरो चेंज नहीं हो रही थी, फाइनल भी कांस्टेंट, और बीच में एक ऐसा टाइम इंटरवल आया जहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ और उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन भी क्रिएट हुआ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन 3.19 का सॉल्यूशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.20 के लिए। फिगर 3.23 gives the x to t plot of a particle executing one dimensional simple harmonic motion. You will learn about this motion in more detail in chapter 14. Give the sign of position, velocity and acceleration variables of the particle at t equal to 0.3, t equal to 1.2 and t equal to minus 1.2. एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पहले तो एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हमें पूरा डेटा है वो फिलअप करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे टाइम रखना है। चलो यहाँ पे इतने पार्ट में हम टाइम रख देंगे। ओके, और ये पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए। ओके, चलो यहाँ पे रखते हैं टाइम, यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन। तीन टाइम है हमारे पास, 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, माइनस 1.2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 0.3, 1.2 माइनस 1.2, और यहाँ पे इन ब्रैकेट लिख दो, टाइम है वो सेकंड में है। अब पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ साइन देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक्चुअली ये इक्वेशन कहाँ से बना, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको बोला गया है ना कि ये आप बाद में पढ़ने वाले हो। अब हमें बाद में नहीं पढ़ना है, हम यहीं पे देख लेते हैं कि सपोज ये स्प्रिंग है, और यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक है, कोई भी, मतलब मेटेलिक भी हो सकता है, और ये है वो स्ट्रिंग की, जो ये स्प्रिंग है उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब यहाँ पे ये पूरा सिस्टम स्टेबल रह सकता है। उसको हम नाम दे देते हैं x इक्वल टू 0। क्लियर। अब समझो कि ये ऊपर की जो डायरेक्शन है उसको मैं, ऊपर की जो डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन ले लूँ, और जो नीचे वाली डायरेक्शन है उसको अगर मैं नेगेटिव x डायरेक्शन ले लूँ तो कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है उसको मैंने थोड़ा यहाँ तक खींचा, यहाँ से पकड़ के इस तरफ खींच रहा हूँ मैं, तो मैक्सिमम मैं यहाँ तक खींच पाया, और मैं यहाँ तक खींच पाया।
ठीक है, ओके। अब एक ही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो फोर्स लगेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन होगा। मतलब आप जितना उसको ज़्यादा खींचते हो उतना ही जो ये स्प्रिंग है वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये आपने भी महसूस किया होगा, ठीक है। तो फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला आता है -kx। अब फोर्स इक्वल टू क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू -kx। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इक्वल टू -k/m इंटू एक्स। अब क्वेश्चन आपको ये भी होगा कि ये k क्या है, तो वो अभी आप याद रख लो, कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ पोजीशन है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है तो यहाँ से इस तरफ पोजीशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव रहेगा। अब समझो कोई भी सिस्टम है वो स्टेबल होने की ट्राई करती है, आपको भी पता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम, सपोज मुझे भी आप अगर थर्ड फ्लोर से छोड़ दो तो मैं नीचे ही गिरूंगा, क्यों, क्योंकि मैं नीचे ज़्यादा स्टेबल हूँ। तो सेम वे ये जो सिस्टम है वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, तो स्प्रिंग भी ऐसे ही फोर्स लगाएगी कि ये ऑब्जेक्ट को आपने इधर खींच के रखा है, मतलब नेगेटिव साइड लेके गए तो वो पॉजिटिव लेके जाने की ट्राई करेगी। मतलब एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और अगर आपने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके रखा है तो वो सेंटर पे लाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, मतलब एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। समझ में आया। तो ऑलवेज एक चीज़ याद रखो कि स्प्रिंग है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो ऑलवेज ये x इक्वल टू 0 लाइन जो आपको दिख रही है सेंटर में, वहाँ पे ब्लॉक को लाने के लिए होता है, ठीक है ना। अब आप सब कुछ समझ जाओगे। देखो बाकी ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उससे पोजीशन और वेलोसिटी तो इजीली मिल सकती है, ठीक है। अब पोजीशन हमें डायरेक्ट मिल रही है वो तो ग्राफ से ही, वेलोसिटी है वो हमें मिल जाएगी स्लोप की हेल्प से। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। स्लोप की हेल्प से क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मतलब ये चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस हो गया, मतलब ये ग्राफ का स्लोप मिलेगा हमें। और एक्सेलरेशन जो है उसकी साइन आपको ऑपोजिट टू पोजीशन रखनी है। अगर ये आपने तीन चीज़ें याद रख ली तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। चलो रख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे। t इक्वल टू 0.3 सेकेंड मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम करके दिखते हैं। चलो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आप चेक करो इस तरफ, तो ये पोजीशन, अब ये पोजीशन इधर देखो तो 0 लाइन के नीचे है, मतलब x क्या आएगा नेगेटिव, x हमें पता चल गया नेगेटिव। क्लियर। स्लोप यहाँ पे देखो, इतना छोटा सा जो पोर्शन है उसके लिए स्लोप देखो तो नीचे की ओर उतर रहा है ना, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे भी मैं लिख देता हूँ नेगेटिव। एक्सेलरेशन का कोई टेंशन है ही नहीं, क्यों, पोजीशंस के ऑपोजिट है। पोजीशन आपको यहाँ पे क्या मिली, पोजीशन आपको यहाँ पे मिली नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल है ना, ओके। चलो अब बात करते हैं 1.2 सेकेंड के लिए। चेक करो 1.2 सेकेंड मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, मतलब ये
मतलब पोजीशन क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो पोजीशन हमें मिल गई पॉजिटिव। वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे तो यहाँ से आगे बढ़ो, ये ऊपर जा रहा है स्लोप, यहाँ पे ये स्लोप नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी नेगेटिव लिया था, यहाँ पे आपको लेना है वेलोसिटी को पॉजिटिव, तो ये ले लिया हमने वेलोसिटी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। ठीक है, ओके। अब -1.2 सेकेंड पे आते हैं। ये -1 सेकेंड है, उससे आगे बढ़ना है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे कहीं पे -1.2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही नीचे आए ये पोजीशन हमें मिल गई नेगेटिव। चलो, पोजीशन हमें मिली नेगेटिव, यहाँ पे मैंने रख दिया नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन का कोई टेंशन नहीं, वो नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब वेलोसिटी देखते हैं। किसी किसी को लगेगा कि सर यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, स्लोप तो ऐसे डिक्रीजिंग है ना। अब वो अगर टाइम ट्रैवल कर सकता है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये तो हम पास्ट में जा रहे हैं, है ना। टाइम ड्यूरेशन देखो तो टाइम तो आप इधर से इधर आए ना। अब टाइम एक्सिस में, आप टाइम की एक्सिस में नेगेटिव में जा रहे हैं, इसका मतलब आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने पास्ट में जा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। टाइम के लिए हमें आगे बढ़ना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि टाइम ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ से इस तरफ देखो तो ये स्लोप आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से इस तरफ गए थे नेगेटिव था, यहाँ से इस तरफ गए थे पॉजिटिव था। अब देखो तीनों केस में हम टाइम की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, पीछे नहीं आना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव। ठीक है, चलो ये सारे आंसर्स हमें मिल गए यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया 3.20 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं 3.21। 3.21 में देखो, अ फिगर गिव्स द x to t प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। 3 different equal interval of time are shown. In which interval is the average speed greatest and in which is it the least? Give the sign of average velocity for each interval. स्पीड, एवरेज स्पीड हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। चलो कौन से इंटरवल में आंसर आएगा आप खुद सोच लो। एवरेज स्पीड आपको ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे देखो फर्स्ट इंटरवल के लिए ये स्लोप है, सेकंड इंटरवल के लिए ये स्लोप है, और थर्ड के लिए इतना बड़ा देखो ये स्लोप ज़्यादा है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड की, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन देखनी नहीं है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये जो थर्ड इंटरवल है उसका स्लोप मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो स्पीड भी उसकी ज़्यादा, मतलब ये थर्ड इंटरवल आएगा इसमें आंसर। और इन विच इज इट द लिस्ट, चलो कम किस में आएगा, तो यहाँ पे स्लोप सबसे कम है देखो, तो उसका आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, अब हमें साइन देनी है, कौन सी, तो गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो समझो जहाँ पे स्लोप ऊपर जा रहा है, मतलब ये एक पोजीशन पे ऊपर, यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो ये फर्स्ट में एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, सेकंड में एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, और थर्ड में नेगेटिव। ठीक है, तो ये काम भी हो गया कि हमने सभी को साइन दे दी। ठीक है, हाँ आपको आंसर शीट में थोड़ा अच्छे से लिखना है बस। ठीक है, ओके, ये हो गया 3.21 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 3.22।
फिगर 3.25 मतलब यहाँ पे गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पे ग्राफ है वो स्पीड टू टाइम ग्राफ है, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन। 3 equal intervals of time are shown. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। देखो पहले पोजीशन टू टाइम ग्राफ था, तब हमें स्लोप की हेल्प से क्या मिल रही थी, वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप की वजह से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे भी हमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे स्लोप इतना सा, यहाँ पे ज़्यादा स्लोप है, यहाँ पे बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ज़ीरो आप बोल सकते हो, स्लोप ही नहीं है। तो जो सेकेंड इंटरवल है वो आंसर समझ में आ गया, क्योंकि सेकेंड इंटरवल में स्लोप ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा रहेगा। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एवरेज स्पीड इतनी मिल रही है, ये सेकेंड इंटरवल में यहाँ तक आ रही है और थर्ड में यहाँ तक आ रही है, क्योंकि ये स्पीड का ग्राफ है ना, और ये स्पीड की एक्सिस है। और सबसे ज़्यादा किसके लिए मिली स्पीड, डी के लिए, और वो कौन सा इंटरवल है, 3। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3, थर्ड में स्पीड ज़्यादा है। ओके, उसके बाद चूज द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। गिव द साइन ऑफ वी एंड ए इन द 3 इंटरवल्स। चलो तीनों इंटरवल में हमें वी और ए की साइन देनी है। चलो यहाँ पे समझना, तीनों में वी पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड की तो एक्सिस है और वो तो सभी वैल्यूज आपको ऊपर की ओर मिल रही है। देखो ये फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, अगर ये एक्सिस के साथ अगर यहाँ पे कहीं पे वैल्यू मिलती तो आप बोलते हैं ना कि ये नेगेटिव है। बाकी स्पीड तो सबके लिए पॉजिटिव, मतलब v यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, तो जैसे हमने बोला था वैसे ही, जैसे हमने बात की थी वैसे ही स्लोप की हेल्प से मिलेगा। अब यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप है ही नहीं मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। ओके, चलो ये काम भी हमने कर दिया, कौन सा, ये वाला। V और A की साइन भी दे दी। अब आपको पूछा गया है व्हाट आर द एक्सेलरेशंस एट द पॉइंट्स A B C D। समझो, A पॉइंट यहाँ पे, B पॉइंट यहाँ पे, C पॉइंट यहाँ पे, D पॉइंट यहाँ पे। ये ऐसे पॉइंट्स है जो या तो मिनिमम पोजीशन पे है या तो मैक्सिमम पे है। और याद रखना ऑलवेज कि सपोज़ ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और आपको ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा, तो ये मैक्सिमम पोजीशन के लिए अगर मैं छोटा सा एक सैंपल लूँ तो मुझे नीचे थोड़ा चेंज इन x एक्सिस मिलेगा, बट ये दोनों पोजीशन के लिए चेंज इन y एक्सिस मुझे मिलेगा ही नहीं, y एक्सिस चेंज हो ही नहीं रही है। तो मतलब ये हाईएस्ट पोजीशन पे dy/dx क्या होगा, ज़ीरो। सेम वैसा लोएस्ट पोजीशन पे देखो, मुझे चेंज इन x एक्सिस नज़र आ रहा है, बट y एक्सिस के लिए मतलब मैं एक पॉइंट से प्रोजेक्शन निकालूँ, समझो ये पॉइंट से इधर मैंने निकाला और ये पॉइंट से इधर निकाला, दोनों मुझे एक ही पोजीशन पे मिले, मतलब dy इक्वल टू क्या मिला, ज़ीरो। चेंज इन y इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये पोजीशन के लिए भी अगर मैं dy/dx लिखूँ तो 0/dx मतलब ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन पे डिफ्रेंशिएशन रहता है ज़ीरो। तो सेम वे यहाँ पे भी ये सभी मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन है, मतलब डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे स्पीड है इसलिए dv और यहाँ पे टाइम है इसलिए dt, dv/dt क्या रहेगा, ज़ीरो। तो dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन।
मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। तो जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है ना आपको कि व्हाट आर दी एक्सेलरेशंस एट ए बी सी एंड डी, तो सब के लिए एक्सेलरेशन 0 फॉर ए बी सी डी ऑल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश हुई चैप्टर नंबर 3 की। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मोशन इन प्लेन। तो एक बार चैप्टर 3 पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, और ज़्यादा डाउट है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सर मतलब पूरी अगर थियरी भी आपको सीखनी है अच्छे से फिर से, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो सारे न्यूमेरिकल्स, सारी थियरी, ठीक है ना, हर एक चीज़ की आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो रफ पेजेस में करो, रिटन प्रैक्टिस करोगे और एक बार चेक करोगे कि आपको मतलब ये पूरा चैप्टर समझ में आया है कि नहीं। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।